नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल क्या लेवल्स रहेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिला। आज निफ्टी ने 158 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। वहीं 24,023 का सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ने रिकवरी करके अपर की साइड में क्लोजिंग दी है। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में आज निफ्टी ने 11 स्टॉक्स में ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं 39 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोजिंग हुई है, जिसमें भारतीय एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं एचसीएल टेक, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों, यदि बात करें बैंकिंग सेक्टर की कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में आज ओनली 1 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिसमें ओनली यूनियन बैंक 0.27% की तेजी देखने को मिली। वहीं एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक और एयू बैंक में डाउन साइडेड के लेवल्स आते हुए नजर आए। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। स्टार्टिंग में मोमेंटम हुआ, उसके बाद में अपने को इतना कोई सेकंड हाफ का कोई भी जो जीरो हीरो पोजीशन बननी चाहिए थी, आज मार्केट में वो रुख है वो देखने को नहीं मिला। दोस्तों, कल बुधवार है, तो कल क्या सेंसेक्स के एक्सपायरी से पहले सेंसेक्स में अच्छा खासा मूव है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आज कैंडल स्टिक्स आपको आती होगी और उसमें आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज में लिया होगा, तभी आज आपका प्रॉफिट है वो बना होगा। अदरवाइज प्रीमियम डीके के अलावा आपको कुछ भी प्लस माइनस है वो देखने को नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज एक्सपायरी में आपने किस बेसिस पे ट्रेड किया। अभी हम बात करते हैं कि निफ्टी है वो आज किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि कैंडल स्टिक्स के बेस का आज पूरा गेम था। मार्केट पूरा का पूरा एक रेंज में था और उस रेंज में हमको किस तरीके से ट्रेड करना था। आज निफ्टी ने फर्स्ट 5 मिनट का जैसे ही हाई का ब्रेकआउट किया, तो यहां पर एक कैंडल की पोजीशन बनी थी कोल साइडेड की, जो कि एक स्लाइटली पोजीशन थी अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 पॉइंट का। और फर्स्ट 5 मिनट का क्या निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट बेस है वो सपोर्ट बन चुका था। अब यहाँ पर कैंडल बनी, स्पिनिंग कैंडल बनी, डाउन साइडेड में आया मार्केट और अपर के साइड गया। एक पूरा का पूरा ये सेकेंड हाफ जो है वह अपने लिए एक यूजलेस, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हम हमारा प्रीमियम डीके अधिकतर हुआ, तो वह है अपने को देखने को मिला। और ये एक कल के लिए ट्रेंड लाइन बन चुकी है। यदि गैप अप ओपनिंग होता है और फर्स्ट 5 मिनट का आज का हाई ब्रेकआउट करता है निफ्टी, उसके बाद ये अपने को निफ्टी में मूव आता हुआ नजर आएगा, जो कि 24,112 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। वहीं 24,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। दोस्तों, अब देखने वाली बात क्या रहेगी कि यदि मार्केट 24,000 और 24,112 के इसी बीच में रहता है, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलता है, तो फिर वहां पर अपने को ऑप्शन का प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेगा। अब जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो, तब तक मार्केट में कोई भी हलचल नहीं होगी। 24,000 का ब्रेकडाउन होने के बाद 23,945 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,897, और इसका भी ब्रेकडाउन होता तो 23,828 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आज का यदि हाई है उसको ब्रेकआउट करके निफ्टी अपर की साइड में सस्टेन करता है, तो ये प्रीवियस डे के हाई तक है वो मार्केट जाने के लिए रेडी हो सकता है। अब 24,141 का ब्रेकआउट होता है तो 24,181, 24,217 और 24,260 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, यदि कल के लिए कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ एसबीआई मैनेजमेंट का आईपीओ है वह भी ओपन हो चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यदि आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसको फंडामेंटल है वो एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों अप्लाई करिएगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या आज 561 पॉइंट है वह नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। और आजकल क्या हो रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स में सिमिलरली कैंडल स्टिक्स बन रही है, सेम पैटर्न यहां पर बना है और उसके बाद में ये वाला पोर्शन है वो रेंज बाउंड बना है।
तो कल के लिए जो सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वह 77,215 का लेवल रहेगा। यदि गैप अप ओपनिंग होता है, अभी ईरान और यूएस का वापस से जो अटैक वटैक चल रहा है, वार है वो चल रहा है, उसको जरूर आप न्यूज बेसिस पे भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो अपने को देखना होगा कि क्या 77,212 का लेवल ब्रेकआउट होता है। यदि यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 77,360 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और 77,558 अपने को सेकंड रेजिस्टेंस है वो सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 77,765 और 77,948 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों, जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन, अपने को क्या अपना सेटअप यदि बन रहा है तो ही ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ट्रेड का मोमेंटम यदि नहीं बनता है तो वहां पर आप ट्रेड करना अवॉइड करिएगा। अब कल यदि गैप डाउन होता है और 76,833 के लेवल के आसपास कोई भी आपको ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल देखने को मिलती है और उसका एक्टिवेशन होता है, तो फिर आज का जो क्लोजिंग है वो अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 77,054 फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो 76,618 सेंसेक्स के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 76,395 और उसका भी यदि कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन होता है तो 76,228 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या व्यू है? कल क्या मार्केट गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या गैप डाउन देखने को मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपका भी एनालिसिस है वो टेस्ट होता रहे साथ के साथ में। तो और जिसको भी कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है वह अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर कैंडल स्टिक्स के बारे में लर्न कर सकता है ताकि उसको भी ज्यादा से ज्यादा लाइव मार्केट में बेनिफिट है वो मिलता रहे। दोस्तों, जब तक आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं होगा आप मार्केट में ज्यादा दिन है वो टिक नहीं पाएंगे। तो हमेशा लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो लर्न करिए, किस तरीके से काम करते हैं, उसी के बाद आप लाइव मार्केट में आइए। अदरवाइज आपको आपका डीमेट है वो खाली भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आपको ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रीमियम डीके होता है, टाइम वैल्यू इंक्लूडेड रहती है। तो जब टाइम वैल्यू इंक्लूडेड रहती है ना, तो जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होता है तो अपना मार्केट में डाउन साइडेड का मूव भी अपने को देखने को मिलता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 57,648 का लेवल कल के लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ, वहीं 57,208 का लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करे तब तक आप कोई भी अपनी सेटअप बनाने में अवॉइड करिएगा। 57,648 का ब्रेकआउट होता है, 57,851 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 58,088 सेकंड सपोर्ट सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा और वहां से ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 58,283 और 58,460 का लेवल एज अपने लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। दोस्तों, अब यहां से ब्रेकडाउन होता है, यदि 57,208 का लेवल ब्रेकडाउन करके एक कैंडल वहां से सस्टेन कर जाती है तो फिर 56,862, 56,515 और 56,940 तक के लेवल्स है वह फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो जरूर करिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स है वो रेगुलरली अपडेट्स है वो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।